यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। आपको बता दें, मिल्कीपुर के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 83 करोड़ रुपए की 37 योजनाओं का लोकार्पण किया है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने 921 करोड़ रुपए की 46 योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा दुनिया की सबसे बड़ी माफिया पार्टी है। सपा संतों को माफिया कह रही थी। योगी ने कहा, ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। उन्होंने आगे कहा कि जब माफियाओं के चंगुल से जमीन छुड़ाई जाएगी तो सरगना को दर्द हो जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में कोई जमीन घोटाला नहीं हुआ है। यहाँ 1700 करोड़ रुपए जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। यूपी में 64,000 हेक्टेयर जमीन छुड़ाई गई है। आज यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पहले ये राशन सपा के माफिया खा जाते थे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले बउआ 12 बजे सोकर उठता था, उसके गुर्गे प्रदेश लूटते थे। गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे खा जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। जो जितना बड़ा गुंडा था, समाजवादी पार्टी उसका उतना बड़ा स्वागत करती थी। 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी।